हेलो स्टूडेंट्स, प्रमोद कर साधो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के अंदर ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ेंगे और साथ ही में पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। स्टूडेंट देखिए, अगर कोई एलिमेंट दिया हुआ है, कोई एलिमेंट ए है वो रिलेट कर रहा है बी से, है ना, और कोई एलिमेंट बी है वो रिलेट कर रहा है किससे? सी से। तो ट्रांजिटिव रिलेशन वो होता है अगर ये दोनों रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो तीसरा जो एलिमेंट होना चाहिए, मतलब क्या कि ए रिलेट टू सी वो होना चाहिए उस सेट में, तभी वो हमारा कौन सा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखना चाहें तो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 1,2, 2,3 और यहाँ हमारे पास दिया हुआ है 1,3 और पूछ रहा है क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन चेक कैसे होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा चेक ऐसे होगा कि मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है? बी है ना, और ये क्या है? बी है और ये क्या है? सी है। तो ए रिलेट कर रहा है किससे यहाँ पे? मतलब एक रिलेट कर रहा है दो से, है ना, और यहाँ क्या है? दो रिलेट कर रहा है किससे? तीन से। तो हमारा कौन सा रिलेशन यहाँ होना चाहिए? एक जो रिलेट करना चाहिए किससे? तीन से। क्या यहाँ है? तो ये हमारा क्या है? हम कह सकते हैं इसको कि ये हमारा कौन सा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये हमारा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन का कॉन्सेप्ट। एक एग्जांपल लेते हैं जिन पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, किसकी? कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है या ट्रांजिटिव है, ये चेक करेंगे उस क्वेश्चन पे। तो देखिए कौन सा है वो एग्जांपल। एग्जाम्पल हमारा क्या है? बोल रहा है कि अ रिलेशन आर इन सेट 1,2,3 एज r इज इक्वल टू, इसको इधर लिख लेते हैं, एज r इज इक्वल टू 1,1, 2,2, 3,3 और क्या दिया हुआ है? 1,2, 2,3 और 1,3 है। तो चेक करिए, तो चेक आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड इक्विवेलेंस, सॉरी एंड ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस इसके बाद पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन क्या बोला हमारे पास कि एक रिलेशन आर है जिसका सेट दिया है हमारे पास 1, 2, 3 और उसका रिलेशन यहाँ पे क्या निकल के दिया हुआ है? 1,1 दिया हुआ, 2,2 दिया हुआ है, 3,3 दिया हुआ है, 1,2 दिया हुआ है, 2,3 दिया हुआ है और 1,3 भी दिया हुआ है। तो हमको रिफ्लेक्सिव सबसे पहले चेक करना है ना। अगर हम बात करें इस आर जो दिया हुआ है, एक बार यहाँ लिख लेते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 2, 3 और 1, 3, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की, किसकी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। इसको इरेज करते हैं थोड़ा और इधर देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे किस रिलेशन की? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि एक एलिमेंट हो वो सेम एलिमेंट के साथ क्या करना चाहिए? रिलेट करना चाहिए। तो हमारा कौन सा रिलेशन होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो यहाँ पे क्या रिलेट कर रहा है वो? यहाँ पे 1 रिलेट कर रहा है किससे? 1 से। 2 रिलेट कर रहा है किससे? 2 से। 3 रिलेट कर रहा है किससे? 3 से। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया कि ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट इज रिफ्लेक्सिव। ये हो गई रिफ्लेक्सिव की बात। अब हम बात करते हैं किस रिलेशन की? सिमेट्री रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन हमारा क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन की अगर हम बात करें तो सिमेट्रिक रिलेशन हमारा वो होता है कि अगर कोई ए है वो रिलेट कर रहा है बी से,
तो जो बी होता है ना वो भी रिलेट करना चाहिए किससे, ए से, है ना। तो इस क्वेश्चन में देखिए मान लेते हैं यहाँ 1 रिलेट कर रहा है किससे, 2 से, है ना। तो क्या 2 रिलेट कर रहा है क्या वहां 1 से, कहीं दिया हुआ है 2 रिलेट टू 1, नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। और यही इसी के साथ ये हमारा क्या हो जाएगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि ये बराबर नहीं आया है, इसलिए ये हमारा कौन सा रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है ना। 2 चेक कर चुके हम, अब लास्ट वाला क्या दिया हमारे पास, ट्रांजिटिव चेक करना है। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो अभी अभी हमने पढ़ा है ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है हमारा, ए रिलेट अगर कर रहा है कोई बी से और बी रिलेट कोई कर रहा है किससे, सी से, तो उसमें एक रिलेशन वो होना चाहिए जिसमें ए रिलेट करना चाहिए किससे, सी से। तो इस क्वेश्चन में देखिए अगर आप देखेंगे कि एक रिलेट कर रहा है 2 से, यहां कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, आगे क्या कर रहा है, 2 भी रिलेट कर रहा है किससे, 3 से। तो ये 2 रिलेशन दिया हुआ, मतलब ये ए रिलेट बी से है और ये बी रिलेट किससे, सी से। तो आखिरी रिलेशन क्या आना चाहिए हमारा, ए जो रिलेट करना चाहिए किससे, सी से, मतलब एक जो रिलेट करना चाहिए किससे, 3 से। तो क्या यहाँ पे है, बिल्कुल है। तो ये हमारा कौन सा रिलेशन हो गया, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर। और साथ में हम बोले थे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो इक्विवेलेंस वो रिलेशन होता है जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन भी होना चाहिए, मतलब और ट्रांजिटिव रिलेशन में होना चाहिए, मतलब तीनों उस क्वेश्चन में सेटिस्फाइड करने चाहिए। तो हमारा कौन सा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक, अगर ये क्या हम पूछ सकते हैं क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बन रहा है, इस वजह से ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गई हमारी क्या, इक्विवेलेंस और ट्रांजिटिव रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कल हमने कंप्लीट किया था। आज हमने कंप्लीट क्या किया, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। इसी के साथ आज की यही क्लास यही ओवर होती है। आई होप आज की ये क्लास, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।